चलो यहाँ से बडिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। Budding. You have already learned about the teeny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours. If sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce. यहाँ से Activity 12.3 to be demonstrated by the teacher. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cells. ठीक है, तो बडिंग क्या होता है यहाँ से पढ़ते हैं। You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो टाइनी बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसका एग्जांपल है ईस्ट। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. ठीक है, और ये इतनी जल्दी ग्रो करते हैं, घंटों में ग्रो करते हैं अगर इनको sufficient enough nutrients provide किया जाए तो। Remember that yeast is a single celled organism. Yeast जो होता है वो single celled organism होता है, ये अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, समझ में आया? Yeast is a single celled organism. Let us know see how they reproduce. अभी हम लोग देखते हैं कि ये reproduce कैसे करते हैं। या वेट, स्क्रीन चली गई। एक्टिविटी 12.3, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे फास्ट ग्रो करते हैं, ये देखने के लिए हमें एक्टिविटी 12.3 करना पड़ेगा। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ठीक है, टीचर करेंगे, आपको देखना है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। ठीक है, तो हमें केमिस्ट शॉप से और बेकरी शॉप से जहाँ पे केक मिलता है वहां से थोड़ा सा केक लेना है और ईस्ट पाउडर लेना है जो कि वो लोग केक में डालते हैं। Then take a pinch of yeast and place it in a container with some water. फिर हमें वो एक चुटकी में ईस्ट पाउडर लेना है, देन उसको कंटेनर में डालना है थोड़े से पानी के साथ। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट। देन उसमें हमें चीनी ऐड करना है, देन उसको शेक करना है डिसॉल्व करने के लिए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, देन उसको हमें गर्म रूम में रखना है। After an hour, put a drop of his liquid on a glass side. थोड़ी देर के बाद हम उसी ईस्ट सॉल्यूशन से तो एक ड्रॉप लेंगे, किससे लेंगे, ड्रॉपर से, और उसको स्लाइड पे रख के फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। तब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। यू में सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। तो यहाँ 12.5 में जो फिगर देख रहे हो इस टाइप का हम वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट देख पाएंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इस टाइप से ये ग्रो करता है। ये सिंगल सेल हमारा ईस्ट सेल है। जब इसको इनफ न्यूट्रिशन देते हैं तो वो डेवलप करता है। देन डेवलप करके न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होता है। देन ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स जो होते हैं ये यहाँ से ब्रेक डाउन होके नया ईस्ट बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? Budding. The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. ठीक है, तो जो ये small देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाले, ये जो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं बर्ड। और इनका टूटना और इनसे नया ईस्ट प्लांट बनना, ठीक है, इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। एनी डाउट? नो दी। The bud gradually grows gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. जैसा कि मैंने बताया ये जो बर्ड्स होते हैं ये यहाँ से टूटते हैं और जहाँ पे भी गिरते हैं वहां पे न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है।
द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे भी बड गिरेंगे वहां से नया ईस्ट, मैच्योर जो ईस्ट होगा हमको वहां से उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बडिंग। क्या होता है ये? नाउ 1 मिनट रुको। कहाँ पे थे? Sometimes another bird arises from the bud forming a chain of birds। ठीक है, कुछ जो बर्ड्स होते हैं उससे नया ईस्ट प्लांट हो जाते हैं, कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनमें से अगेन बहुत सारी बर्ड्स निकलते हैं, फॉर्मेशन होता है और उस टाइप का चेन बन जाता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, उसको इनफ न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चेन बना लेते हैं ग्रो करते हुए विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ स्मॉल टाइम। ठीक है, जैसे कि हमें अगर इनफ खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम ग्रो करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, वैसे ही प्लांट्स होते हैं, अगर उनको हम इनफ पानी खाद नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बडिंग की प्रोसेस में आई थिंक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है अभी। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, और बर्डिंग के प्रोसेस में बर्ड से नए प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तुम लोगों के। अभी नहीं बोलना कि क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। टूटना। इतना भी नहीं पता? नहीं पता था? चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो प्रियांशु। फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds or in the other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. ओके, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब जैसा कि होता है टूटना। ठीक है, तो तुमने देखा होगा पॉन्ड्स में, तालाब में जो एकदम वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, जिसको काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? काई। ठीक है, काई। हाँ, या रुके हुए पानी में जब ग्रीन कलर का एकदम लेयर जैसी बन जाती है, जिसको बोला जाता है एल्गी। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एल्गी, और नॉर्मल भाषा में हम लोग काई बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जब वाटर में इनफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब खाने पीने की जो भी उसको चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अगर वो होता है तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे ग्रो करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। अभी समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो एल्गी जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, और जो एल्गा होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक एल्गा जो होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? जैसे कि यहाँ पे हमारा मान लो बहुत सारे टुकड़ों। ये एल्गी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर हम लोग जोर से निकालते हैं तो क्या होता है कि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें जो एल्गी होती है ऐसे ऐसे टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये टूट के ये क्या बनाते हैं, ये जो टुकड़े होते हैं इनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट।
फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और यही जो फ्रेगमेंट्स जो मैंने अभी ड्रॉ किया था ये न्यू एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू एल्गी का, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, वो हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कौन से प्रोसेस से हुआ? फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर एक जगह पे कहीं एल्गी लगी हुई है तो वो धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाती है, बरसात में खासकर देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है कि एक एल्गा के जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह नया अपना बना लेते हैं कम्युनिटी एल्गी का, ठीक है। इस तरीके से वो बहुत ही कम टाइम में एक लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं पूरा। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ये हमारा एक एल्गा है और ये इसके फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि टूट गए हैं और टूट के अपना एक नया बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में किसी को कोई डाउट है? नो दी। पक्का? कौन कौन से हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कौन कौन से टाइप्स हो गए हमारे? दी बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और क्या? सबसे पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वेजिटेटिव पार्ट से जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अभी भूल रहे हो तुम लोग, थोड़े दिन बाद तो पूरा ही खा जाओगे, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ो हर्षित। Spore formation. In chapter 1, you learned that fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton-like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air as they are very tightly. Lightly. They can cover long distances. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. You then can survive for a long time under favorable. क्या पढ़ रहे हो? So they can survive for a long time. So they can survive for a long time under favorable conditions. A spore germination and germinates and develops into a new individual plants such as moss and ferns, also reproduced by means of spores. Okay. तो स्पोर फॉर्मेशन में कैसे नए प्लांट्स निकलते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्रेड पीस के जो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ब्रेड पीस, जब हम कोई भी ब्रेड पुराना हो जाता है उसपे फफूंद लग जाती है, लगती है ना, उस जिसको बोलते हैं फंगी या फंगस, क्या बोलते हैं? फंगी और फंगस। हाँ, तो उसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा ब्रेड है और ये हम इस पे फंगस लगे तो इस टाइप का स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, जो कि स्पोर कंटेनिंग बॉडी होता है और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजियम टूटता है, रप्चर होता है, तो इसमें से स्पोर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पोर्स निकलते हैं और ये हवा के साथ उड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर वहां पे अपना प्लांट को जो है वो रीग्रो कर देते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, तो रिपीट एक्टिविटी 1.2, ठीक है। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे फफूंद के ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉटनी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको फफूंद बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से स्पोर्स रिलीज होते हैं और वो हवा में भी जाते हैं, पानी में भी जाते हैं, जो भी मीडियम इनको मिलता है वहां से
मूव करके जाते हैं और जहां जाते हैं वहां पे अपना नया प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फर्न लाइक स्ट्रक्चर का प्लांट होता है जिसको डेकोरेटिव भी बोलते हैं, डेकोरेटिव प्लांट बोलते हैं ना। फर्न देखा है, फर्न देखा है? हाँ, डेकोरेटिव प्लांट होता है, दिखाते हैं यहाँ पे तुम लोगों को, रुई जैसा होता है। दिखाते हैं। ऐसा होता है, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्न लाइक स्ट्रक्चर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम एज अ डेकोरेटिव प्लांट यूज करते हैं अपने घरों में। तो इनके लीफ के जो लोअर पार्ट होता है, ये वाला देखो, ये लीफ के लोअर पार्ट पे बहुत सारे स्पोर्स हैं, दिख रहा है सबको? Yes, हाँ, तो ये स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जहाँ पे भी उड़ के जाते हैं या पानी के साथ गिर के जाते हैं, ये देखो ओरिजिनल व्यू यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे अपना न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। ओके, तो ये होता है yes, स्पोर रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ओके, okay, हाँ, तो हाँ, एज दे आर वेरी लिटिल दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं तो ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी से में बह के चले गए या हवा के साथ उड़ के चले गए। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज। स्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि स्पोर फॉर्मेशन इज अ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? Sexual reproduction in plants. Very good. So spores, each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. तो each spores जो होते हैं वो बाहर से hard protective coat से cover होते हैं। क्यों कवर होते हैं? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खुद को तेज पानी से बचाने के लिए छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, या बहुत ज्यादा धूप के लिए हम खुद को कवर करते हैं। वैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब इनको इनके अकॉर्डिंग का एटमॉस्फेयर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलता है। लाइकवाइज अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। जो इस पे कोट लगी है ये रप्चर नहीं होता है। ओनली ये फेवरेबल कंडीशन में ही रप्चर होता है और फेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर फॉर्मेशन होता है या रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर होता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है कि ये जो स्पोर्स हैं ये बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से ऊपर से कवर होते हैं और विद स्टैंड होते हैं, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करे, खुद को सरवाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया कि जब इनके अकॉर्डिंग का एटमॉस्फेयर इनको मिलता है तभी ये जर्मिनेट्स करते हैं और न्यू प्लांट को का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर। ठीक है, तो एक तो फर्न हम लोगों ने देखा और मॉस टाइप के भी जो प्लांट्स होते हैं वो भी बाय मींस ऑफ स्पोर्स या बाय स्पोर फॉर्मेशन ही उनका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? yes, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? बोर हो गए? नहीं हुए? थोड़ा सा ही है बस, आई थिंक एक बार में और ये चैप्टर हमारा ओवर। चलो स्टार्टिंग कर देते हैं एटलीस्ट। चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। किसका टर्न है? जिसका भी टर्न है। sexual reproduction. You have learned earlier the structure of a flower. You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. Stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. ठीक है, तो Yes, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये समझ में आया? ओके, हाँ, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो फ्लावर में जो स्टेमन होता है, अभी मैं इसको दिखाऊंगी, उससे डायग्राम से बताऊंगी। ठीक है, तो जो स्टेमन्स होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव होता है और जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। ठीक है, अभी इसको डायग्राम से देखते हैं। तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया, मैंने कराया था, देखो यहाँ पे।
ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes, दी. हाँ, तो यहाँ पे पिस्टल है, ये है स्टेमन। अगर हमारा फ्लावर मान लेते ये है, ठीक है, इसमें जो ये स्टेमन पार्ट आता है, ठीक है, जो कि बीच का मिडिल पार्ट होता है, बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगता है, ये होता है स्टेमन। क्या होता है? Stamen. स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। Filament. हाँ, एंथर एंड फिलामेंट, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है ये यहाँ नीचे की साइड होता है। ये उसका जो टॉप वाला जो पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, देन होता है स्टाइल, देन ओवरी, देन ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, मेन यही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या है? स्टेमन एंड पिस्टल। क्या है? Stamen and pistil. Stamen and pistil. ओके, ठीक है, तो आगे का पढ़ते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल। ट्वेल्व पॉइंट फोर, एक्टिविटी 12.4 पढ़ो हर्षित। और ये एक्टिविटी तुम लोगों को करनी भी है, जस्ट यहाँ पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए, ओके। पढ़ो। Take a mustard or China rose or petunia flower and separate its reproductive parts. Study the various parts of a stamen and pistil. Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Flowers which contain both stamens and pistils are called bisexual flowers. Corn, papaya, and cucumber produce unisexual flowers, whereas mustard, rose, and petunia have bisexual flowers. Both male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. Can you identify the anther and the filament of a stamen? Figure 12.9. Anther contains pollen grains which produce male gametes. A pistil consists of stigma, style, and ovary. Ovary contain one or more ovules. The female gametes or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gametes fuse to form a zygote. ओके, ठीक है, तो 12.4 एक्टिविटी जो है वो सबको करनी है, ठीक है। क्या करना है कि कोई भी एक मस्टर्ड, सरसों का, या फिर चाइना रोज जिसको गुड़हल बोलते हैं, या फिर पिट्यूनिया का फ्लावर, अगर ये गुड़हल तो सबको मिल ही जाएगा, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस, ये तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लावर लेना है एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। देन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमें सेपरेट करना है, कौन सा? Stamen and pistil. Stamen is male reproductive part and pistil is female reproductive part. Understood? Yes. Any doubt? Any doubt? No, दी. तो ये करोगे एक्टिविटी, सबको करना है और आज ही कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से जाके गुड़हल का तो सबको मिल, हर्षित को तो इजिली मिल जाएगा, प्रियांशु तुमको भी मिल जाना चाहिए अगर बारिश नहीं होगी तो, ठीक है। दी यहाँ चलो, पेड़ ही नहीं है उसका. कोई नहीं, पेड़ नहीं है तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। गूगल से सर्च कर लो चाइना रोज हिबिस्कस का, देन उसको ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके रिप्रोडक्टिव अलग अलग पार्ट्स जो भी हैं उनको अलग कर सकते हो, जैसे स्टेमन अलग लिखो, अलग ड्रॉ करो, पिस्टल अलग ड्रॉ करो, ठीक है। दी ये जो इसमें जो डायग्राम दिया है वो मैंने बनाया है. वो बनाया है तो वो बनाया है, एक बार फिर से बना लेना। तुम्हें लर्न होना चाहिए, तुमको आना चाहिए, सिर्फ ड्रॉ करके कॉपी रख दी बंद करके ऐसा नहीं, तुम्हारे दिमाग में फीड होना चाहिए, ओके। ओके दी. हाँ, तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ, टू टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं प्लांट में, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल जैसे कि इसका नाम है, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, क्या होता है? एक. और बाई का मतलब होता है टू, दो, क्या होता है? दो. दो, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो पिस्टल होगा या तो स्टेमन होगा। पिस्टल इज दी पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेरी गुड, एंड स्टेमन इज ह्यूमन
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो जिस फ्लावर में या तो पिस्टल होगा या तो स्टेमन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, उसको बोलते हैं यूनिसेक्स फ्लावर। ओके ओके। एंड फ्लावर जिसमें दोनों होते हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्टेमन्स एज वेल एज पिस्टल, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड नाउ हाँ, अभी यहाँ पे एग्जांपल है, वो है कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और हाँ, और कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर जो होते हैं वो प्रोड्यूस भी होते हैं बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके वेयर है, जबकि जो मस्टर्ड होता है, रोज होता है, पिट्यूनिया होता है, ये इनमें होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस डी, जिसमें दोनों होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। वेरी गुड, स्टेमन्स कंटेन करके रखते हैं। यस वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम लोगों को यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, पक्का हो गया बिल्कुल। इसमें कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी क्वेश्चन के आंसर देने में? ओके तो आगे का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ तक, जाइगोट तक पढ़ लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टर्न में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके दी। हाँ, तो कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? अभी तुम लोग क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर तुम्हें एक स्टेमन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसका एंथर आइडेंटिफाई कर पाओगे? एंथर आइडेंटिफाई कर पाओगे? दिस इज एंथर, लुक हियर, दिस इज एंथर, इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? फ्लावर में? यस, फ्लावर पे। यस दी। नहीं कर पाओगे प्रियांशु? दी कर लेंगे। तो बोलो कि यस दी कर लेंगे, ठीक है। देन एंथर कंटेन्स पॉलिन ग्रेन्स एंड विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो ये जो एंथर होते हैं, जैसे कि हमें पता है ये किसका पार्ट है? एंथर। एंथर इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? यस दी। हाँ, तो ये एंथर में होते हैं पॉलिन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन्स इज लाइक दिस, ठीक है, छोटे छोटे से डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। इनको बोला जाता है मेल गैमीट्स। क्या बोला जाता है? मेल गैमेट। मेल गैमेट्स, ठीक है। तो एंथर जो होता है वो मेल गैमेट्स पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो पिस्टल होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्या क्या दी होता है? पिस्टल। स्टाइल, दी स्टिग्मा। हाँ, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवरी। ओवरी, दी और स्टिग्मा, दी ओवरी स्टाइल, और ओवरी दी एंड ओव्यूल, स्टाइल ये रहा, और ठीक ओव्यूल। है। हाँ, तो ये रहा हमारा, ठीक है। ये हमारा है पिस्टल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, ओव्यूल है, बट हमें नहीं पता ना कि यहाँ पे फीमेल गैमीट जो एग होते हैं वो कहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो होता है ओव्यूल में। कहाँ होता है? ओव्यूल। ओव्यूल में। हाँ, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, वो करता है ओव्यूल में। कहाँ करता है? ओव्यूल में। In sexual reproduction, a male and female gametes fuse to form a zygote, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स और यहाँ प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना। मिलना, ठीक है। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, नया बीज बनता है, जिससे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसको, और ये जो बीज होता है इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट। आई थिंक यहाँ तक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना? समझ में आया? नो दी। वेरी गुड, यस दी। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके दी। ओके, चलो बाय।
Bye. Bye bye. Wait.